आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे समाज सेवी और समाज सेवी संगठनों की, किस तरीके से वो पहले दिन से काम करने में लगे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीब मजलूम यतीमों की मदद कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं तो कच्चा राशन भी दे रहे हैं, कहीं कोई उनको मंजिल तक पहुंचा रहा है। प्रवासी मजदूरों का जिस तरीके से दिल्ली से पलायन हो रहा है, उनको विश्वास नहीं है सरकारों पर कि सरकार की करनी और कथनी में कब कहाँ क्या हो जाए। लोग बेचैन हैं, व्याकुल हैं, दिल्ली से पलायन करने में लगे हुए हैं। अब सवाल यह है कि जो पलायन कर रहे हैं, क्या उनमें कोरोना वायरस भी है? कोरोना वायरस से संक्रमित कितने लोग ऐसे हैं जो आगे जाकर के इस बीमारी को फैलाएंगे? लेकिन उन सबसे बड़ी चीज़ उनको सता रहा है भूख का भय। उस भूख से बचने के लिए लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं, घर पे जा कर के खाना दे रहे हैं, कच्चा राशन दे रहे हैं, बना हुआ भोजन दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समाज सेवी अमरजीत सिंह और वाहेगुरु जी की, और सैयद फरहान, जो मीम ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपने साथियों के साथ सेवा में लगे हुए हैं। पेश हमारी आज की खास रिपोर्ट, देखिए वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स में। सर, हमारा ये अध्यय है कि सब लोग सेवा करें लोगों की। कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसमें जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, कई मजदूर अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारा मकसद है कि लोग सेवा करें, ये नहीं कि पैसे से सेवा करें। सेवा किस जैसे भी सेवा जैसे मिल रही है वैसे सेवा करें। मजदूर जैसे जा रहे हैं उनको खाना दें, जैसे और कई जगह लोग परेशान हो रहे हैं उनकी सेवा करें, बच्चे जा रहे हैं उनकी सेवा करें। जैसी भी सेवा उनको मिले, डॉक्टर, हॉस्पिटल, पुलिस, जैसे भी उनके पास सेवा करने का मौका मिलता है वैसे सेवा करें। अमरजीत जी, आप यह खाना बांट रहे हैं तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन है, चाहे सिविल डिफेंस के लोग हैं या एमसीडी के लोग हैं, तमाम लोगों किस तरीके से व्यवस्था कर पा रहे हैं? सर, हम जैसे जैसे फ़ोन आता है या हमने सर बांधा हुआ है, अपनी टीम बना रखी है, वो हमारी टीम जाती है, उनको खाना प्रोवाइड करके आती है। जैसे हॉस्पिटल हो गए, हिंदूराव हॉस्पिटल में जैसे हो गया, कई स्कूलों में लोग बैठे हैं, मजदूर लोग बैठे हैं, उनको खाना पहुँचाते हैं। जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ तक खाना पहुँचाता है। हमारा 3 दिन पहले फरीदाबाद तक खाना गया, साकेत तक जाता है खाना, अलीपुर तक खाना जाता है। ऐसे से हमारी टीम बनी है। हमारे एक राजा जी हैं जो ये सारे खाने को देखते हैं, उनकी पूरी जांच करते हैं, उनके अंडर में सारा काम हो रहा है। अच्छा, ये देखा जा रहा है खाना जो दिया जा रहा है, सरकारी तौर पर जो खाना बांटा जा रहा है, वो तो इस योग्य नहीं कि साधारण व्यक्ति उसको खा सके। लेकिन जो है, चूंकि इस बीमारी का कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इम्यून सिस्टम मजबूत करना है या सोशल डिस्टेंसिंग है, तो आप खाने की क्वालिटी को कैसे ध्यान रखते हैं? सर, हम खाने की क्वालिटी को ऐसे देखते हैं जैसे हर किसी के स्वास्थ्य को देख के चलते हैं। हम रोज़ खाना चेंज कर करके बनाते हैं, उनको स्वास्थ्य को देख कर बनाते हैं कि इनको ये वाला खाना इस टाइम दिया जाएगा, इस टाइम शाम को इस टाइम ये खाना दिया जाएगा। हम दोनों टाइम खाना बना के उनको सप्लाई करते हैं और सबको दे के आते हैं, और पूरा उनका ध्यान रखते हैं। जब उनको जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो भी करते हैं। जैसे सूखा किसी को राशन चाहिए उसको देते हैं। अब हमारे इलाके में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बना नहीं सकते, उनके घर पे जाके दे के आते हैं। अब हमारी एक टीम है, गुरुद्वारों में अपना खाना बनाते हैं, हलवाई लगा रखे हमने। उसमें हमारे राजा जी हैं, लवनीत जी हैं, सन्ना साहब हैं, कई ऐसे लोग हैं जो साथ मिले हुए और पब्लिक का पूरा साथ मिल रहा है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोमी वर्मा है जी। मैं विजयनगर डबल स्टोरी में सेक्रेटरी की पद पे हूँ। अच्छा, तो रोमी जी, आप किस तरीके से सेवा दे पा रहे हैं? कितने कौन लोग आपके साथ में, क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा क्या बताएंगे? सर, यही हमारा पूरा अपना ग्रुप ऐसे ही बना हुआ है जैसे अमरजीत जी ने आपको बोला अभी, तो ऐसे ही हमारा सारा ये ग्रुप बना हुआ है जो हम मिल के सबकी सेवा कर रहे हैं। जो हमारे में सामर्थ्य है उसी हिसाब से हम सेवा कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से हमें लग रहा है कि हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। रोमी जी, देखा जा रहा है अक्सर जो सरकारी तंत्र है वो एक केला देते हैं और 10 लोग उसमें खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं। आप लोग जो है गुरुद्वारा के जो लोग हैं वो सरकार के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं और सरकार से अलग हटके भी काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ फोटो खिंचवाने की होड़ नहीं है और मालूम भी नहीं हो रहा कि वो सेवा कहाँ कहाँ जाके कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन का भी काम कर रहे हैं, खाना बांटने का भी काम कर रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटलाइज कराने का काम कर रहे हैं, एम्बुलेंस लगाई हुई है। तो इसको कैसे? सर देखिए, सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा भाव ये होती है कि एक हाथ से अगर सेवा कोई करता है ना, तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए कि सेवा करी है। सेवा निष्काम ही होनी चाहिए। रही बात वो फोटो खिंचवाने की, सर वो ठीक है, वो राजनीति जिन लोगों का, सर जिन लोगों की सोच ऐसी है कि अगर 1 दर्जन केला अगर 50 लोगों में बांटा जाए और फोटोएं खिंचवाई जाए, तो सर वो हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं है। और सेवा भाव में ये चीज़ें चलनी भी नहीं चाहिए, ना होनी चाहिए। गुरुद्वारे जो है पूरी तरीके से अभी उन्होंने अपने लंगर खाने खोले हुए हैं और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आने वाले का
ना नाम पूछते हैं ना धर्म पूछते हैं, जबकि भारत में अभी जो माहौल बनाया गया है, कोरोना को भी हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की गई है। इस पर आपका क्या संदेश है? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि इस महामारी, मतलब जो ये महामारी आ गई है अनएक्सपेक्टेड है ये, मतलब किसी को कह के या सुन के या वैसे नहीं आई महामारी। ये महामारी जब आई है ना, तो इसमें सबको एकजुट होकर मिल के चलना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, कोई इसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसमें मिलजुल के अगर हम इससे लड़ेंगे तो मेरे को लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान इस पे जीत हासिल करेगा ही करेगा। जो ये हम खाना बांट रहे हैं या बना रहे हैं, कोई गुरुद्वारे की सेवा से नहीं बना रहे, गुरुद्वारे की समय नहीं, हम अपने आप ही अपनी सेवा करने लगे हुए हैं सारे। हमारी जो टीम है पूरी, वो टीम इसमें लगी हुई है, अपने आप ही पैसे खाने का बनाने का इंतजाम करती है, राशन का इंतजाम करती है, सब कुछ वो करती है, किसी से नहीं। वो कोई मदद करता है तो उससे मदद लेते भी हैं। मेरा नाम सैयद फरमान अहमद है और मीम जो मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चला रहे हैं, मैं उसका अभी प्रेसिडेंट हूँ। और मीम के बारे में मैं बताना चाहूँगा तो मीम तकरीबन 7 सालों से काम कर रही है और हम लोग सोशल जस्टिस, एजुकेशन, रिलीफ पर काम कर रहे हैं। और अगर मैं रिलीफ की बात करूं तो अब से पहले हम लोग बिहार के अंदर भी जाके काम हम लोगों ने किया है। बिहार के अंदर जो 2017 के अंदर बाढ़ आई थी, 2017 में हम लोगों ने वहाँ जाके काम किया था। 2018 में जब केरल की बाढ़ आई थी तो उस केरल की बाढ़ में भी हम लोगों ने वहाँ जाके काम किया था, लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश की थी। और 2019 में फिर दोबारा से जो बिहार में बाढ़ आई, उस बाढ़ में भी हम लोगों ने जाके काम किया है। लगातार रिलीफ का काम हम लोग करते रहे हैं, दिल्ली हो या कहीं भी जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है, चाहे वो खाना हो, राशन हो या तमाम तरीके के किसी भी रिलीफ की मदद की अगर ज़रूरत होती है तो मीम हर काम में आगे रहती है। इसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग एक मदरसों को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसों के अंदर अगर हम कहें तो सिर्फ कुरान तक ही सीमित मदरसे रह गए। हम कोशिश कर रहे हैं मदरसों के अंदर कुरान तो है ही है, कुरान के साथ साथ उर्दू, हिंदी, इंग्लिश की तालीम भी वहाँ से हम लोग प्रोवाइड करा सकें। तो इसको लेके अभी हम लोगों ने एक मदरसा गोद लिया है, शहीद नगर के अंदर वो मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 230 के करीब वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। तो ये हम काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, और आगे भी तमाम इसी तरीके के कुछ हमारे प्लान्स हैं इंशाल्लाह जो हम एजुकेशन पे काम करेंगे। और सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो जहाँ भी किसी के साथ जुल्म होता है, मीम के साथ ही हम सब, हमारे साथी लगातार उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या ज़मीन पे भी हो। बहुत सारी रेप की घटनाएं बीच बीच में हुई हैं, अलग अलग जगह जाके हम लोगों ने उन सब के लिए प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, आवाज़ उठाने की कोशिश की है और कोशिश की है कि जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको इंसाफ मिल सके। ये लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं मीम के माध्यम से। और अगर मैं बात करूँ मीम का, एक छोटा सा ये बताना ज़रूरी है कि मीम के अंदर जितने भी लोग हैं सब एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं। हम लोगों की जो टीम है फ़िलहाल पिछले 7 सालों से लेकर अब तक अगर मैं बोलूँ, हम लोग पानीपत, राजस्थान, मेरठ, गाज़ियाबाद और आपका मुजफ्फरनगर, मुंबई, बिहार, अलग अलग राज्यों में हमारी टीम के साथी हैं जो खिदमत कर रहे हैं। सब अपनी जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई कहीं मजदूरी करता है, खाली वक्त में मीम के साथ में जुड़ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश है कि अपनी ज़ात से, अपने पैसे से, अपनी जान से, अपनी माल से किसी का कुछ नफ़ा हो सके, किसी का कोई फ़ायदा हो सके। ये हम मीम के साथ ही लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। सही सब लोग आप मीम के साथ काम कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों बहुत सारे एलिगेशन लगे तबलीगी जमात को लेकर, और मीम जो है वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है, लोगों में जो है एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है और बेदारी की बात कर रहा है, लेकिन सियासी तौर पे कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आती है। ऐसा क्या वजह है? देखिए, सियासी तौर की अगर हम बात करें, जिस तरीके का माहौल पिछले 6-7 सालों में जो ये रंग देने की कोशिश की गई हमारे देश के अंदर, अगर मैं बात करूं, आपसी जो मोहब्बत और भाईचारा था कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और वो उसको ख़त्म करने की कोशिश कहीं ना कहीं इसीलिए रही क्योंकि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मीडिया या सियासी मसलों में हम पीछे रहते थे, अपने आप को ढक के रखते थे, पीछे रहते थे। बस हम कोशिश ये कर रहे हैं लगातार कि हम आगे आके उन सारी नफरतों को काउंटर भी कर सकें, उनके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकें, बोल भी सकें। और अपने जो काम है, देखिए खिदमत का जो काम है जो आज हम यहाँ कर रहे हैं बैठ के, मीम जो करे, ये खिदमत का काम कोई आज का काम नहीं है। ये काम तो हम 1400 साल से करते आ रहे हैं, बट हमने कभी इसके बारे में बातचीत करने की कोशिश नहीं की। हमने कभी इसके बारे में आके टीवी चैनलों के माध्यम से बताने की कोशिश नहीं की थी। बट अब ये एक ऐसा माहौल, जिस तरीके से नफरतें फैलाई जा रही हैं, कोशिश है, ज़रूरत है इसके बारे में बात करें, लोगों को बताएं, वरना ये जो नफरत वाला माहौल है ये बढ़ता चला जाएगा और फैलेगा। हम कोशिश करेंगे, प्यार से, मोहब्बत से काम करेंगे। वो लोग नफरतें बांटते हैं, हम लोग मोहब्बतें बांट के अमन और भाईचारा कायम करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम शाहिद अहमद है और मैं ये मीम के साथ माशाल्लाह काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और माशाल्लाह ये मीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। असल में खिदमत खल्क का काम है। इस वक्त इस नाजुक दौर के अंदर बहुत सारी तंजीमें अलग अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, और हमारी जो मीम संस्था है, मीम टीम है,
ये माशाल्लाह जिस दिन से पहले दिन से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से जो अब तक रेगुलर काम कर रही है। ऐसी कम तंजीमें हैं, कम संस्थाएं हैं जो रेगुलर और लगातार काम कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र ये है कि इस अल्लाह ने इस नाजुक दौर के अंदर इस टीम से रेगुलर अब तक काम लिया है, और आगे भी उम्मीद है कि इस काम को आगे जब तक ये मुसीबत, जब तक ये हालात रहेंगे, जब तक ये परेशानी रहेंगी, जब तक इस काम को करते रहेंगे। बाकी ये अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इस जो है इस हालात को जल्द से जल्द जो है और पूरी दुनिया के ऊपर से इसको ख़त्म फरमाए, ये हमारी अल्लाह से दुआ है। शाहिद साहब जो है आप लोग कोरोना तो कर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना वायरस है इसके लिए भी कोई अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं क्या? लोग कैसे अवेयर करें, कैसे बचने से? हाँ, इसके लिए जो ये बीमारी चल रही है, या जो वबा है, इसके लिए एक तो हमारे यहाँ लोकल शहीद नगर के अंदर हमारी मीम टीम के साथी एक अपना पुलिस के साथ मिलकर एक गाड़ी के साथ घूमते हैं, और वो इस तरह का लोगों को पैगाम देते हैं, उनको घरों में रहने की हिदायत देते हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग पर रहने की हिदायत देते हैं, और मास्क लगाकर, और जो सरकार ने जो भी जो हमारे लिए मतलब एक तरीका चुना है कि इस तरीके से इसका रहना है, इस तरीके से काम करना है, तो उस तरीके को फॉलो कराने की कोशिश करते हैं हमारे साथी, खुद भी करते हैं, और मतलब आवाम के बीच में जाकर उन लोगों को इस बात की हिदायत देते हैं, और उनको समझाया जाता है कि भाई ये इसी तरीके से हम इस बीमारी से, इस वबा से बच सकते हैं। अगर हम इस तरीके से रहेंगे, इस तरीके का काम करेंगे, तो अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाएंगे, और हमारे ज़रिए से दूसरों की भी हिफाजत होगी। तो इस पर भी हमारा माशाल्लाह काम चल रहा है। मेरा नाम यामिन अंसारी है, मैं शहीद नगर में रहता हूँ। मैं मीम संस्था मीम टीम का एक सदस्य हूँ, एक वॉलंटियर हूँ। मीम संस्था शहीद नगर गाज़ियाबाद में जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तकरीबन आज 53-54 दिन हो गए हैं, तभी से ही ऐसे गरीब लोग, मज़दूर लोग जो रोज़ का कमाकर खाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के सामने रोजी रोटी और यहाँ तक कि खाने की जो परेशानी समस्या खड़ी हो गई, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए शहीद नगर गाज़ियाबाद में मीम टीम आगे आई। और शहीद नगर गाज़ियाबाद के अलावा कई शहरों में मीम टीम इस तरह का काम कर रही है। जिस तरीके से एक शॉर्ट टाइम की नोटिस के ज़रिए लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में जो गरीब तबके के लोग थे, जो रोज़ कमाकर खाने का काम करते थे, उनके लिए तो उसी दिन से वो परेशानी खड़ी हो गई। जब रोज़ की कमाई उनकी नहीं हो रही है, तो उनके लिए खाने की समस्या भी खड़ी हो गई। तो ऐसे लोगों को मीम तलाश करके उनके घर पे जाके उनके खाने के लिए एक किट तैयार कर दी राशन की, जिसमें 5 किलो आटा होता है, 4 किलो चावल होते हैं, चीनी होती है, दाल होती है, बेसन होते हैं, मसाले होते हैं, सब्जियां होती हैं 2-3 तरह की। तो करीब 13-14 किलो का ये राशन की किट बन जाती है। मीम ऐसे लोगों को तलाश करती है, ऐसे मुस्तहिक लोगों को तलाश करती है जिनके घर में खाने के लिए राशन नहीं है। उन मज़दूर तबके के लोगों को, उन गरीब तबके के लोगों को उनके घर पे जाके मीम उनके लिए राशन प्रोवाइड कर रही है। और ये आज करीब 53-54 दिन हो गए हैं, किसी भी दिन की कोई छुट्टी नहीं करी। मीम के साथी, मीम के वॉलंटियर्स अपना ज़रूरत का काम घर का निपटा के सुबह 10 बजे यहाँ आ जाते हैं, और रात के करीब 11 बजे तक, देर रात तक यहाँ के साथी काम करते रहते हैं। और उनकी कोशिश यही है कि कोई भी हमारे इलाके में कोई भी इंसान राशन की वजह से भूखा ना रहे। यही मीम की कोशिश चल रही है, और इसी कोशिश में एक छोटा सा जो अपना टाइम है मेरा भी, वो इसमें लग रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरा थोड़ा सा टाइम जो मीम में लग रहा है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। तो मेरा भी टाइम इस नेक काम में लग रहा है। हमारे सदर साहब फरमान सैयद अहमद साहब इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में ये कोशिश की जा रही है। यामिन साहब, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, सरकार की यहाँ पे क्या मदद आ रही है? क्योंकि आप एक ऐसे जगह पे हैं जो दिल्ली के बॉर्डर पर है, ना तो दिल्ली से जो है मदद मिल पाती है, और कई बार जो यूपी की मदद भी आते आते यहाँ ख़त्म हो जाती है आखिरी वजह होने की वजह से। तो इन सब के बीच में आप कैसे जो है मीम को? देखिए सर, सरकार की मदद आती है, लेकिन सरकार की मदद उन लोगों तक आती है जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होते हैं, या जैसे मान लीजिए जिनके पास राशन कार्ड बना हुआ है, उनके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है, तो उनको राशन की तादाद भी बढ़ाई है। कुछ राशन उनको बिना पैसे के भी सरकार दे रही है। लेकिन सवाल उन असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों का है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो मतलब जहाँ लिस्टेड है ही नहीं सरकार की, जहाँ तक डायरेक्ट भी पहुँच भी नहीं है,
उनके लिए तो समाज को ही आगे आना होगा, और समाज के लोग आगे आ भी रहे हैं। अगर समाज के लोग ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आए जो सरकार के सामने असंगठित क्षेत्र है, जो लिस्टेड नहीं है, जहाँ तक उनकी पकड़ डायरेक्ट बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे मजदूरों का, ऐसे गरीब लोगों को तो बर्बादी से फिर कौन रोक सकता है। तो मीम ऐसे लोगों को भी तलाश कर रही है जो ऐसे गरीब परिवारों के, मजदूर लोगों की जो मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोग उनके दरवाजे तक जाती है और उनसे दरख्वास्त करती है कि हमारे इलाके में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास राशन की कमी है, खाने की कमी है। हम मीम के साथ ही उनसे जाकर दरख्वास्त करते हैं और उनसे मदद लेके और ऐसे लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं जो मुस्तहिक हैं इसके। ये एक मीम एक डाकिए के तौर पे भी काम कर रही है। तो ये एक हिस्सा चल रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये 53-54 दिन हो गए बिना छुट्टी के हमारे साथी काम कर रहे हैं, थकान भी महसूस करते हैं, लेकिन एक तरह से खुशी होती है। फिर अगले दिन फिर एनर्जी आ जाती है ये सोच के कि हमसे अल्लाह कोई एक अच्छा काम ले रहा है। बस थोड़ी सी एनर्जी वहीं से मिलती है हमें मानसिक तौर पे कि अल्लाह हमसे थोड़ा सा कुछ अच्छा काम लेने की कोशिश कर रहा है, और तो इसी में सुबह का दिन निकलता है। फिर हम उस एनर्जी के साथ में हमारे सभी साथी लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं, मीम नाम शायद सुन के बहुत सारे लोग समझते हैं कि मुस्लिम नाम है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस। मासेस की जब बात आता है, मासेस जब बोलते हैं तो वो बात आती है भीड़ की। उस भीड़ में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सब अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो मुस्लिम जो हमारी जो संस्था है, मीम जो संस्था है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। हमने हर जगह, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो दिल्ली हो, या रिलीफ का काम जो लगातार चल रहा है, हम हर जगह हर धर्म के लोगों को राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हर धर्म तक हम जो है रिलीफ की मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक पर्ची है सिर्फ, ऐसी तमाम पर्चियाँ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इस पर एक हमारे गैर मुस्लिम बहन है जिनका नाम लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी पर्चियां यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ऐसे बहुत सारे नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई नाम की बात हम नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है इंसानियत की, बात हो रही है भूखे व्यक्ति की। भूखा कोई भी हो सकता है, भूखा मुस्लिम भी हो सकता है, भूखा सिख भी हो सकता है, भूखा ईसाई भी हो सकता है, भूखा कोई भी हो सकता है। हम हर भूखे तक खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीम का जो मकसद है वो मकसद ये है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना रहे, किसी की भूख के कारण कोई हादसा ना हो जाए हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास में। हमारी जिम्मेदारी ये है। कल का एक मामला मैं शेयर करना चाहूँगा। कल का एक मामला हमारे सामने आया, पता चला कि हमारे क्षेत्र के अंदर का मामला है। भूख के मारे वो परिवार बहुत ज़्यादा परेशान था और यहाँ तक नौबत थी कि वो परिवार खुदकुशी करने की नौबत आ रही थी। किसी तरीके से वो अपने जो है, ये होता है ना, कई लोग बताना नहीं चाहते हैं अपने बारे में, परेशानियों को जाहिर नहीं करते हैं, बट कहीं से हमें उसकी जानकारी पता चली, हमें उसके बारे में जानकारी मिली। अब्बास भाई तक वो बात आई। अब्बास भाई ने उसका घर तक, उसके घर राशन पहुंचाया और आगे भी हम बीच बीच में इस तरीके के परिवारों को जा के बार बार चेक कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी घर तक ना पहुंच पाए और हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए और किसी के साथ में भूख से कोई हादसा ना हो सके। ये हमारी कोशिश है लगातार। अब्बास साहब, आप बताएं ये है कि किस तरीके के क्या मामला था, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है खुद तो आगे आ रहे हैं मदद करने के लिए, लेकिन जिन लोगों की मदद कर रहे हैं उनके चेहरे आप सामने नहीं लेके आ रहे हैं। हाँ, जिन लोगों की मदद कर रहे हैं उन लोगों के चेहरे सामने लाना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है ताकि हम किस किस की मदद कर रहे हैं। चेहरे सामने लाना उतना बेहतर नहीं समझते, क्योंकि चेहरे लाने के बाद में अभी जिस तरह की देश में नफ़रतें फैली हुई हैं, हिंदू मुस्लिम और बहुत तरह तरह की जो नफ़रतें फैला रखी है। दरअसल बात अगर मैं करूँ इस नफ़रत के बीच में, मीम एक तहरीक का नाम है। मीम किसी एनजीओ का नाम नहीं, एक तहरीक का नाम है। और जो ये तहरीक है ये एक इंसाफ और इंसानियत की बुनियाद पर टिकी हुई है। ये इंसानियत की बुनियाद पर टिकी हुई है, तो हम काम जो करते हैं वो इंसानियत के लिए काम करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के लिए। अब्बास साहब, देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस के है जो लॉकडाउन जिसकी वजह से हुआ है, उसका भी मजहब बनाने की कोशिश की गई। बिल्कुल बिल्कुल, उसका मजहब बनाने, उसकी वजह ये हुआ कि देखने में आया बहुत सारी जगह लगा दिया गया साहब ये जो है हिंदू की हथेली है, यहाँ से सब्जी लें, मुसलमानों से ये ना लें। और आप लोग जो है वहाँ इंसानियत की बात कर रहे हैं, मजहब की बात नहीं कर रहे हैं। लोगों के जहन में जा रहा है कि मीम का मतलब मुसलमान है, लेकिन आप जो है उन सब चीज़ों से अलग अलग काम कर रहे हैं। कैसा फील? हाँ, इसके लिए मैं दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि मीम मुसलमान है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मीम इंसानियत के नाम पर जिंदा है। मीम सिर्फ इंसान है और इंसानियत के लिए काम कर रही है। मैंने अभी बताया आपको, ये तहरीक है, कोई एनजीओ नहीं है, ये तहरीक है जो इंसानियत के लिए काम कर रही है। तो इंसानियत का होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग इस तरह की जो बीमारियाँ फैलती हैं,
जो ये वबा है, महामारी है, ये जो संकट है, ये कोई हिंदू मुस्लिम देख कर नहीं आता। अगर ये खाली मुस्लिम समुदाय को ही देख कर आ रहा था, ये जमातियों के हिसाब से फैलाते, तो ये फिर हिंदू भाइयों को क्यों लगा? वहाँ तक जाना नहीं चाहिए था। तो बीमारी है, ये कोई हिंदू मुस्लिम देख कर नहीं लगती है, ये बीमारी है किसी को भी लगेगी। लेकिन मैं उससे बड़ी बीमारी जो आज की मानता हूँ, उससे भी बड़ी बीमारी है कि जो लोग भूख समर रहे हैं, वो उससे भी बड़ी बीमारी है। इस सरकार की विफलता, नाकामी की एक बहुत बड़ी जीती जागती मिसाल है कि ऐसी महामारी होने के बावजूद जब देश में लॉकडाउन का ऐलान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और उसके बाद में जनता के लिए कोई ऐलान नहीं होता। 20 लाख करोड़ रुपए का आप ऐलान करते हैं, लेकिन जनता के लिए आप क्या करते हैं? जनता तो आज ऐसी एनजीओज के ऊपर टिकी हुई है जो हमारी तरह, हम अकेले नहीं है, बहुत सारी एनजीओ हैं इस तरह की, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर आज टिका हुआ है भारत, वरना भारत में उतनी मौतें महामारी से नहीं हुई जितनी मौतें भूख से हो गई।